आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शम। भारत को चंद दिनों के बाद लोकतंत्र का नया संसद भवन के रूप में मिलने जा रहा है, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारी भी शुरू हो गई हैं। वही 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इसका विरोध भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है। जी हाँ, दरअसल देश की तमाम पार्टियां इस बात को लेकर विरोध कर रही हैं कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसी को देखते हुए देश के 19 प्रमुख राजनीतिक दलों ने सामूहिक विरोध करने का निर्णय लिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। लेकिन जहां कांग्रेस पीएम मोदी से नहीं बल्कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन करने की बात कर रही है, इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। जी हां, उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाना ये पूरी तरह गलत है। वहीं आचार्य ने ये भी कहा है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं तो पाकिस्तान के पीएम आकर नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने एएनआई से खास बातचीत में कहा है कि भारतीय संसद भारत की धरोहर है। उन्होंने कहा है ये भाजपा की नहीं है। जैसे विरोध हो रहा है, अगर नए संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करे। उन्होंने कहा है कि ये सब इमारतें किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि देश की हैं। हम तमाम विपक्षी दलों को पीएम मोदी का विरोध करना चाहिए और उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना भी चाहिए, जो हम हर जगह करेंगे। लेकिन देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें हिंदुस्तान का विरोध नहीं करना चाहिए। वहीं ओवैसी पर उन्होंने निशाना भी साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी दलों से आग्रह भी किया है कि वो पीएम मोदी का विरोध करें, लेकिन जिस तरह वो फिलहाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से विरोधी है, क्योंकि संसद भारत की धरोहर है और विरोध कर रहे तमाम दलों को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं। आचार्य ने आगे कहा है कि जिस तरह राजनीतिक दल भारत की संसद को भाजपा को मान रहे हैं वो गलत है। इसलिए मेरा उन सभी से निवेदन है कि सभी पार्टियां ओवैसी के रास्ते पर ना चले, जहां विपक्ष ने गैर संवैधानिक बताया था। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। विपक्ष से कहना चाहते हैं कि वो विरोध ना करें इसको। भी जब गृह प्रवेश होता है तो उस पर बधाई दी जाती है। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे, हर जगह करेंगे। लेकिन देश की जनता की भावनाओं और देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें मोदी का विरोध करने का हक है, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं।
दरअसल देश की 19 प्रमुख पार्टियां पीएम मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसके लिए उन्हें ही उद्घाटन करना चाहिए। इसके अलावा विपक्षी दलों ने भाजपा की सरकार पर राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से दूर रखने का आरोप भी लगाया है और इसे अशोभनीयकृत सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान भी बता रहा है। विरोध करने वाली पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर 19 राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, जिनमें कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नीत्र कृष्णम, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी कई पार्टियां शामिल हैं। बता दें कि इस पूरे मामले पर भाजपा का जवाब भी सामने आया है। उसका कहना है कि इस तरह विरोध करना पूरी तरह असंवैधानिक है, जहां भारत का प्रधानमंत्री को देश की जनता चुनकर भेजी है, जहां भारत के प्रधानमंत्री को देश की जनता ने चुनकर भेजा है। अगर वो नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश के सभी दलों को नए संसद भवन की उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया गया है। वो अगर भारत की उपलब्धियों में शामिल होना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। आपको बता दें कि इन सब पार्टियों के साथ AIM प्रमुख असदुद्दीन भी उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। जी हां, AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिरला को उद्घाटन करने दें। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे तो हम कार्यक्रम में जरूर आएंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी आएंगे। देखिए ओवैसी के इस बयान में। करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वाली बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे।